हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये पर्टिकुलरली अभी बहुत से लोग जो मुझसे पूछते हैं कि अरुणिता की जो लेके आप बहुत से लोग जो कह रहे थे उसको लेके बात करेंगे। पवनदीप राजन, अरुणिता कांजीलाल की फैमिली वाला जो एंगल है, ये स्पेशल वीडियो उन लोगों पे है। और ये वीडियो बनाने का रीज़न सिर्फ एक ही है, क्योंकि बहुत से पब्लिक की डिमांड थी कि भाई इस चीज़ के बारे में आप चुप मत रहिए, कहिए इसके बारे में कि क्या कहना है आपको एग्जैक्टली इन दोनों के ब्रेकअप को लेके जो न्यूज़ है वो क्या थी। तो मैं पूरा भाई अपडेट यहाँ पे लेके आया हूँ इन दोनों की जो ब्रेकअप की कहानी। सबसे पहली बात, अगर आप लोग बच्चे जैसे, छोटे बच्चे जैसे ये बोलोगे कि ये कभी फ्रेंड्स ही थे, ये कभी रिलेशनशिप में नहीं थे, तो भाई साहब आपको सच में पूको देखने की ज़रूरत है। सबसे इम्पोर्टेंट और असली बात यह है कि ये लोग रिलेशनशिप में थे। आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं कि अरुणिता और पवन एक दूसरे के घर वगैरह कितनी बार गए थे। यार गोटियाँ खेलने तो गए नहीं होंगे। बात को तुम समझा करो, बात को जस्ट बिकॉज कि यार किसी का नाम खराब ना हो एंड ऑल टाइप का अगर बोल रहे हो, भाई दुनिया के सामने सबको पता है कि क्या था क्या नहीं। उसके बावजूद कि तुमको एक्सेप्ट नहीं करना है तो मत करो। पर इसके पीछे अगर आप ये कहोगे कि सिर्फ वो कांजीलाल फैमिली ने ही ये सब कुछ किया है, ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं आपको आज जो पूरा डिटेल बताने वाला हूँ वो सुन लो, उसके बाद बात करेंगे अब क्या हुआ क्या नहीं, कैसे ये सिनारियो बदला और कौन है इस सब के पीछे। देखो, पीहू वगैरह को मत दोष दो। पीहू कौन है? एक नॉर्मल सा मोहरा है। और किसी का क्या कहते हैं, वो कौन है जो किसी को कंट्रोल करे? वो कोई कौन बड़ी है बहुत। और पीहू कितनी लेट आई है उनके ज़िंदगी में। पीहू का कुछ मसला है ही नहीं। ये रिलेशनशिप को लेके क्या हुआ था वो सुन लो। सबसे पहली बात तो ये थी कि जस्ट बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप ऐसा हुआ था बीच में। अगर आपने देखा होगा, सम हाउ दोनों के फैमिली को ये लगा था कि ये दोनों जो है, ये बिफोर एक्सीडेंट की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, दोनों के फैमिली को ये लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि इन दोनों का जस्ट बिकॉज ऑफ लव एंड ऑल अपने करियर पे ही ध्यान ना रहे। और जो हुआ था इनका, आप ध्यान से देखोगे तो बीच में आपको एक ऐसा भी सिनारियो याद होगा जब ये लोग घूमने गए थे। ओके, बर्फीला वगैरह तुमको मौसम देखने को मिला होगा, घूमने गए थे वहाँ पे। उस टाइम पे चर्चाएं चल रही थी कि इनके कोई एक सॉन्ग आने वाला है अच्छा खासा, उसकी तैयारी है। पुरानी बात है, आई थिंक ये 2 साल पहले की बात है। लेकिन आपने बाद में देखा होगा कि वो सॉन्ग आया ही नहीं कभी। मतलब ये जो लोगों ने गेस किया था कि यार बहुत बड़ा सॉन्ग इज़ कमिंग एंड ऑल, भाई वहाँ पे जब ये गए थे एक बहुत बड़ा मैटर हुआ था जो मीडिया ने वगैरह नहीं किया था फॉलो। कुछ तो हुआ था लेकिन, और उसके बाद से आपने देखा होगा कि अरुणिता और पवनदीप जब एक दूसरे के साथ पहले काम करते थे और बाद में काम करने लगे, जब एक दूसरे के साथ वो कॉन्सर्ट में आते थे एक दूसरे को स्माइल तक नहीं देते थे। आपको पहले उनके कॉन्सर्ट्स पसंद आने लगे थे, आते थे उनके डुएट। बाद में अचानक आपको उनके डुएट पसंद नहीं आए थे। बाद में ये हुआ था दोस्तों कि इन दोनों का जो फ्रेंडशिप वाला एंगल बोलो, रिलेशनशिप वाला एंगल बोलो, डिस्टर्ब हो गया था बिकॉज ऑफ बोथ फैमिली। एक फैमिली का नहीं है भाई, एक फैमिली ने किया ऐसा नहीं है। एक्चुअली रियलिटी है कि अरुणिता की फैमिली को तो सबको ही पता है कि पवन पसंद नहीं था। लेकिन पवन की फैमिली को भी अरुणिता, क्योंकि ये लोग पहाड़ी लोग हैं और आई थिंक जितना मैं जानता हूँ ये लोगों को वो सिर्फ एज अ फ्रेंड ज़्यादा पसंद थी हमेशा ही। मतलब इन्होंने कभी वो वाला एंगल नहीं सोचा था। क्योंकि देखो भाई, चाहे आप बंगाली लोगों की बात करो या पहाड़ी लोगों की बात करो, इनका एक बात तो कंफर्म होता है कि ये लोग प्यार में कल्चर वगैरह को, मतलब वो उसके बीच ये नहीं आने देता। उनके लिए प्यार इम्पोर्टेंट नहीं, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि उनको पसंद आनी चाहिए, वो लड़का या लड़की। दोनों भी साइड का ऐसा ही है। आप उनकी अगर हिस्ट्री चेक कर लोगे इन लोगों की तो ऐसा रहता है। बहुत रेयर सिनारियो में हो सकता है कि शादी हो जाए, तो शादी कभी भी आउट ऑफ टॉपिक ही था। और जब आउट ऑफ टॉपिक शादी जैसी चीज़ हो गई और जब ये चीज़ें थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक जाने लगे, तो मैं आपको ये बता दूं, बहुत से लोग ये बोलते हैं कि इसमें पवनदीप की फैमिली का हाथ है या अरुणिता की फैमिली का हाथ है। नहीं दोस्तों, इस सब में इन दोनों ने मैसिव अंडरस्टैंडिंग से किया हुआ ब्रेकअप है। हाँ, ये सबसे पहली बात। हुआ ये था कि इन दोनों का ऑब्वियसली उसमें कोई शक नहीं कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे।
और बाद में हुआ ये, लेकिन कि यार ये आप अगर किसी के कैरेक्टर पे जा रहे हो ना भाई, इसने ये किया उसने, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आपको भाई बहुत से यूट्यूबर्स आधे आधे चीज़ें बताते रहते हैं, इसका चक्कर। और वो जो नचिकेत को लेके जो बार बार बोलते रहते हैं ना, नचिकेत के वजह से हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। पवन पे भी ये लोग नाम लेते हैं, कुछ और एक मुझे याद नहीं उसका नाम, चेतना की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, और एक कोई लड़की का ये लोग नाम लेते थे, मुझे उसका नाम याद नहीं है, उसके वजह से हुआ उसके। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई। बात ये था, क्योंकि जब से इनकी फैमिली एक दूसरे से समहाउ लड़ी थी, एक दूसरे के मतलब ऐसे डायरेक्ट ओपनली जाके उन लोगों ने एम भी नहीं की थी लोगों के आपस में, पर जो लड़ी थी और जो एक नाराज़ी दिखाई थी, उसके बाद इनकी रिलेशनशिप में भी एक डिस्टर्बेंस आ गया था। मतलब फॉर एग्जांपल, अब मान कैसे बताऊँ मैं आपको, मान के चलो कि आपका कोई चल रहा है भाई अफेयर वगैरह तगड़ा सा, तो आप दोनों एक दूसरे को 2-3 सालों से तगड़े तरीके से जानते हो, लेकिन जब फैमिली पे बात आ गई, वो भी बुरी तरीके से, तो आप फैमिली के साइड हो गए, क्योंकि वो आउट ऑफ चीज़ें जाने लगी। क्योंकि दोनों को अपनी फैमिली बहुत पसंद है, अपनी अपनी फैमिली इतनी पसंद है कि एक दूसरे उनको एक दूसरे से उतना प्यार नहीं जितना अपनी फैमिली से प्यार है, जो कि उन्होंने, मैं तो कहूँगा फिर भी एक एग्ज़ाम्पल है अच्छा, कि आप फैमिली से प्यार करो और फैमिली की ही सुनो, ये वाला। हाँ, इसमें आप कह सकते हैं कि इसके लिए आपको प्यार कुर्बान करना पड़े कभी कभी, तो इतना बड़ा दिल होना चाहिए, लेकिन क्योंकि कंट्रोल नहीं होता है लोगों को, तो वो इन्होंने किया भाई। इन्होंने अपने फैमिली के साथ रहे, लोग सपोर्ट किया, इन्होंने प्यार को बाय बाय कर दिया, ये हुआ था। अब आते हैं आपके उन चीज़ों पे कि क्या इंसानियत भी नहीं बची है क्या, कि वो हॉस्पिटल में मिलने नहीं गई। भाई जब आपकी फैमिली की ही आपस में इतनी बुरी दुश्मनी हो चुकी है कि किस बात की इंसानियत। बात ये थी कि चूज करो, एक तो हम या फिर वो। बात को समझ में आ रहा है, दोनों साइड से हुआ ये, और दोनों साइड से रीज़न क्या है होने का, एक दूसरे को ऐसा नहीं था कि ये लोग पसंद नहीं करते थे, दोनों का फैमिली को पता था कि मतलब ऐसा नहीं था इन दोनों की पूरी दुश्मनी थी। आप ध्यान से देखो, इसकी फैमिली और उसकी फैमिली एक दूसरे से, पहले तो भाई वैसा कोई नहीं था, पहले तो वो भी पवन से थोड़े बहुत बात करते थे, ये भी लोग आरू से बात करते थे। पवन की बहन तो भाई आरू के साथ फ़ोटोज़ वोटोज़ दोस्ती भी थी। और पीहू कौन है भाई, पीहू ने कुछ नहीं किया भाई, वो मतलब वो तो है ही वैसी, पर एक पीहू जो एक तुम्हारे एक मैनेजर क्या कभी इतना बड़ा रिलेशन तोड़ सकती है क्या? नहीं भाई। और पीहू को, अगर आप तुम ये बोल रहे हो ना कि पीहू को फैमिली ने इसलिए लाया कि वो तोड़े, नहीं भाई। पीहू को तो भाई इसीलिए लाया कि सब सुनने वाली चाहिए थी इनको, और वो सुनने वाली मिल गई बस। पीहू को इतना बड़ा टास्क कभी दिया ही नहीं भाई कि ये तोड़ेगी जाके, वो तो फैमिली नहीं कर दिया था। तो बात यह है कि इनका मेन रीज़न ऑफ ब्रेकअप जो था वो फैमिली था। इनको सिर्फ एक चूज़ करना था, फैमिली या फिर प्यार। उन्होंने फैमिली को, दोनों ने भी चूज़ किया अपनी अपनी, और जब से वो चूज़ किया एक दूसरे से, इन्होंने बात टोटली बंद कर दी। तो एक्सीडेंट हो या कुछ भी हो, अब इंसानियत भी नहीं इन दोनों में एक दूसरे के लिए ज़्यादा बची, ख़त्म बात। यही है रियलिटी। और जी जज, और हो सकता है कि मन में दुखा भी होगा भाई, ब्रेकअप तो बुरा ही होता है, तो दुखा भी होगा दिल, बट फाइनली डिसीजन इन लोगों का था ना। देखो दोनों कमा तो रहे थे, दोनों अगर चाहते और अपने दम पे इतना कमा रहे थे कि इनको फैमिली के उस लॉजिक से देखा जाए तो ज़रूरत भी नहीं थी, और चूज़ कर सकते थे, लेकिन इन्होंने फैमिली ही चूज़ की, यही फैक्ट है। अब इसमें आप अपना ओपिनियन दे सकते हो कि क्या फैमिली चूज़ करना सही था या प्यार। मैं ये कहूँगा कि मेरा पर्टिकुलरली यही कहना है कि अगर प्यार पे भरोसा होता बहुत ज़्यादा तो अलग बात है, पर मैं पर्टिकुलरली फैमिली ही चूज़ करता। मेरा मेरा बोल रहा हूँ मैं। आप लोगों को क्या लगता है ज़रूर बताइए। ये ऑफिशियल अपडेट्स में 4-5 दिन से इस पे एग्जैक्टली क्या हुआ था वो मैटर, आप बार बार बोलते थे ना क्यों हुआ था ब्रेकअप, एक एग्जैक्ट तो बताओ कुछ। यही हुआ था भाई, ब्रेकअप फैमिली के वजह से तो हुआ था कह सकते हो, लेकिन फैमिली ने जो डिमांड रखी थी, और दोनों फैमिली ने रखी थी ये डिमांड कि तुम जाओ, हम नहीं कह रहे कुछ, बट हमसे संबंध नहीं है तुम्हारा, या इधर चूज करो प्यार या फिर फैमिली, नो कांटेक्ट एट ऑल, फ्रेंडशिप वेंडशिप सब बंद। और इन्होंने वही किया। आप देख लो बाद में, इसमें से आपको भी कुछ चीज़ें पूरा लॉजिक से एनालिसिस करके
और देखो मैं तो एनालिसिस अंदाज़ा नहीं करता हूँ, वो सोर्स से अब आ ही जाती है खबरें। इनका ऑफिशियल रीज़न ब्रेकअप का जो था मैंने आपके सामने शेयर किया है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है बताइए।